वेलकम टू infobrothers.com विद आमिर। ये जो वीडियो है इसमें आज हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, हाउ टू फाइंड अफोर्डेबल प्लेस टू लिव इन यूएसए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब आप बजटिंग कर रहे होते हैं, आप स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाह रहे होते हैं, या फिर आप वर्क वीज़ा पे आते हैं, या फिर आप J1 और विजिट वीज़ा पे आते हैं। तो आपको पहले से कुछ फाइंड करना होता है कि यार कोई अफोर्डेबल प्लेस मिल जाए रहने के लिए। तो आप टोटली परेशान होते हैं कि आई डोंट हैव एनी रिलेटिव इन यूएसए, कैसे फाइंड करूँगा। मुझे यूनिवर्सिटी का पता है लेकिन कौन सी प्लेस उसके नज़दीक होगी, कैसे मैं कौन से टूल्स यूज़ कर सकता हूँ टू फाइंड दीज प्लेसेस विच कैन फिट इन टू माई बजट। तो आज थिंक करें कि आप स्टूडेंट हैं या वर्क वीज़ा पे हैं किसी भी तरह से और आपने यूएसए आना है। पहली बात, ये वाली वीडियो जो है मोस्टली मैं उर्दू और हिंदी में बना रहा हूँ, तो इट मीन्स दैट कि आई एम गोइंग टू एड्रेस सम स्पेसिफिक कम्युनिटी, लेट्स से साउथ एशियन कम्युनिटी, पाकिस्तान से या इंडिया से लोग हैं उनके लिए, और भी दूसरे भी जो बांग्लादेश, बर्मा, भूटान, whatever they comes, they can also use this, anybody can use this video, but as long as लैंग्वेज जो है वो उर्दू और हिंदी है तो मे बी इट विल नॉट बी अंडरस्टैंडेबल फॉर अदर्स। तो आप सपोज करो आपका एडमिशन हो जाता है, नाउ आई एम ओपनिंग दिस गूगल एंड आपका एडमिशन हो जाता है, लेट्स से गूगल आपने खोला और आपका एडमिशन हुआ NJIT में, न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें आपका एडमिशन हुआ है। अब आपने रहने के लिए जगह फाइंड करनी है, आपको कोई आइडिया नहीं है यूएसए के बारे में। जैसे आप सपोज करो आप लाहौर में और आपको कराची जाना है, या आप हरियाणा में हो और आपको बम्बे में जाना है, तो आपको पता भी नहीं यार वहाँ पे कौन से स्ट्रीट्स हैं, कैसे है, तो कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप गूगल करेंगे तो एड्रेस फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले तो आपका स्ट्रीट एड्रेस आ गया, फिर आपका सिटी आ गया, यहाँ पे जैसे न्यूयॉर्क है, ये आपकी स्टेट है और ये आपका जिप कोड है, ठीक। तो ये आप सिटी, इस सिटी में आप फाइंड करना चाह रहे हो रेजिडेंसी के, जहाँ पे आप रह सको। बहुत सारे टूल्स हैं, एक अगर स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड ऑल दैट, इन कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो एक वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, Sulekha.com। तो ये वाली वेबसाइट जो है इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देसी लोग मिलेंगे, जैसे इंडिया से या पाकिस्तान से। आप Sulekha.com खोलें और फिर यहाँ पे जाइएगा और रूममेट्स में जाइए। आप, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप में भी सेपरेट हाउस रेंट करना चाह रहे हैं, आप शेयर्ड रूम करना चाह रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर स्टूडेंट हैं या वर्क वीज़ा पे तो आप शेयर्ड रूम ही प्रेफर करते हैं। सम टाइम पेइंग गेस्ट इज़ आल्सो फाइन, अगर आपको खाना वगैरह पकाना नहीं आता और आपको पता है कि चलो यार 2 वक्त का खाना भी मिल जाएगा, दैट्स गुड, राइट। कि आप पढ़ के आते हो या वर्क करके आते हो, समबडी प्रिपेयर दैट मील फॉर यू, आप जस्ट कंट्रीब्यूट कर दो मनी वाइज, सही। अभी देखिए यहाँ पे सिंगल रूम्स हैं, शेयर्ड है, पेइंग गेस्ट है, तो आप कुछ भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपने न्यूयॉर्क से रिलेटेड कुछ सर्च करना है, अच्छा आप यहाँ पे जाते हैं बाय सिटी, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, जैसे इन केस हम लोग न्यूयॉर्क कर रहे थे, ठीक है। अब ये करो न्यूयॉर्क एंड यहाँ पे न्यू जर्सी US। अब यहाँ पे करेंगे, उसके बाद सर्च कीजिए, तो जो भी इससे रिलेटेड होंगे वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अभी यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देख लें नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे ओनली एक ही आपको फाइंड कर पा रहे हैं, लेकिन न्यूयॉर्क से रिलेटेड और भी सिटीज़ हैं। तो सपोज़ करो आप अगर गूगल पे जाते हो, सही है, और आप लिखते हो google.com न्यूयॉर्क न्यू जर्सी, आपने ये मैप खोल लेते हैं, ठीक है। अब हम मैप यहाँ पे खोलते हैं तो मैप से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि न्यूयॉर्क से नज़दीक में कौन कौन से और सिटीज़ हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पे न्यूयॉर्क है और ये साथ ही बिल्कुल जर्सी सिटी है, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेन्स वगैरह जाती हैं तो आप वो भी फाइंड कर सकते हैं, ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। सो और यहाँ पे देखिए और दूसरी इस तरह भी दूसरे सिटीज़ हैं, तो एलिज़ाबेथ है या ये, तो आप देख सकते हैं कि कौन से बिल्कुल क्लोज सिटीज़ हैं। आपकी यूनिवर्सिटी हो सकता है कि यहाँ पे है, राइट, यूनिवर्सिटी हाइट्स, ठीक है, यहाँ पे है या वेस्ट साइड पे है, या तो आप अगर यहाँ पे क्लोज में किसी जगह में ले लो और वहाँ से ट्रेन या बस आती हो तो नो बिग डील, सस्ती अकोमोडेशन मिल जाती है, तो आप यू कैन, चलो $1-2 अगर जाने आने के भी लग जाता है, नो प्रॉब्लम। तो आप यहाँ पे जाइए, फिर दोबारा से आप जाएंगे सर्च में, लेट्स से इफ वी गो बैक, और यहाँ पे बाय सिटी अगर करें तो जर्सी सिटी, लेट्स से अभी जर्सी सिटी करते हैं, जर्सी सिटी न्यू जर्सी। तो ये देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे हमें कोई अच्छी सी मिल जाती हैं ऑफर्स, तो ये देखिए आपको यहाँ पे मिल रहा है सिंगल रूम अवेलेबल $550 पर मंथ, ओके। $465 में आपको ये रूम मिल रहा है, फर्निश्ड रूम, तो दैट्स गुड। अगर आप इस तरह से और नीचे जाएं या ऊपर जाएं, अपना फ़िल्टर चेंज करें, तो यू माइट फाइंड समथिंग, जैसे ये देखिए फीमेल रूममेट वांटेड फॉर फीमेल ओनली, अपार्टमेंट इन जर्सी सिटी, 7 minutes वॉक फ्रॉम ट्रेन स्टेशन,
तो दैट्स ग्रेट। अगर 395 और 395 में आपको मिल जाता है और 7 मिनट की वॉक है तो इट्स नॉट बैड। आप वो ट्रेन लेके फिर कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन हर सिटी में जो यूएस के ऐसा नहीं है कि ट्रेन्स हैं। कुछ बड़े बड़े सिटीज़ जैसे आपने न्यूयॉर्क देख लिया, न्यू जर्सी देख ली, इसमें और शिकागो हो गया या टेक्सास के कुछ बड़े सिटीज़, उनमें तो ट्रेन्स मिलना आसान हो जाएगा आपके लिए, बस में मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप रिमोट सिटीज़ में जिनकी आबादी जैसे 1 लाख से कम है या 2 लाख है, तो हो सकता है जहाँ पे रूम हो आपके पास वहाँ पे बस नहीं आती हो, तो आपने वो देखनी है कि वहाँ पे बस आती भी है कि नहीं आती। वो आप हमेशा रिस्पॉन्ड करें उसको और ईमेल कर दें कि यार देखो मैं मूव ऑन होना चाह रहा हूँ आपके साथ, मुझे इंटरेस्ट है आपके रूम में, लेकिन क्या यहाँ से बस आती है? तो वो लोग बता देंगे आपको कि हाँ बस आती है कि नहीं। अच्छा, गूगल से भी कर सकते हैं कि वहाँ पे राउट्स वगैरह अवेलेबल हैं कि नहीं। अगर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रूम भी देख सकते हैं कि अच्छा ये किचन देखिए ज़बरदस्त किचन है। अच्छा, उसके बाद लॉन्ड्री मेरे ख्याल दिखा रहे हैं वो, रेस्ट रूम है। अच्छा, ये आपका रूम है जो आपको मिलने वाला है, तो आपको थोड़ा बहुत सामान भी पड़ा हुआ है, तो दैट्स गुड। अगर फर्निश्ड रूम मिल जाए तो दैट्स ग्रेट। मैं तो हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मुझे कुछ बाय ना करना पड़े अगर मैं स्टूडेंट पे हूँ तो, वीज़ा पे स्पेशली, फिर मैं कहाँ सामान लेके उसको घुमाता रहूँगा। तो आपने देखा $350 में आपको न्यू जर्सी में ये मिल रहे हैं अपार्टमेंट्स, शेयर्ड हैं, रूममेट्स वांटेड फॉर अपार्टमेंट्स इन जर्सी, 12 मिनट वॉक फ्रॉम जर्नल स्क्वायर ट्रेन। सो अगर आप यहाँ पे क्लिक करो तो ये यहाँ से और फर्दर इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। कमेंट्स में वो पूरा प्रीटी मच लोग डाल देते हैं। अच्छा क्या क्या वो हो सकता है, वाईफाई है नहीं है, टीवी है नहीं है, वहाँ से और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो ये आप रीड कर सकते हैं। तो slafa.com एक वेबसाइट है जहाँ से हम लोग स्पेशली देसी लोग जो हैं पाकिस्तान इंडिया से जो आते हैं स्टूडेंट्स, वो इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। बांग्लादेश और अदर जो कंट्रीज वहाँ से भी यहाँ पे काफ़ी सारे आपको मतलब देसी लोग ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैं ये तो मेरा था कि मैंने गूगल किया NJIT और वहाँ से फाइंड कर लिया कि लोकेशन और ये है। अगर सपोज़ करो अब मेरा यूनिवर्सिटी मैंने पहले फाइंड की थी, लेट मी गो बैक। मैं आपको ये वाला यूनिवर्सिटी का एड्रेस है, राइट, एक सेकंड। NJIT मैं ये दिखाना चाह रहा था, अगर आप डिस्टेंस मेजर करना चाहें कि दरमियान से, ये कॉपी किया, गूगल दोबारा से खोला, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट किया। अब आप गिव मी अ सेकंड, पेस्ट, Ctrl+V, और यहाँ पे आएंगे मैप्स में चले जाइए, ठीक है। जब आप मैप में चले गए तो आप एक तो आपकी डेस्टिनेशन है ये जो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर दी, ठीक है। अब दूसरा ये कि आपको अब यहाँ से आप गए और आपने बोला कि जर्सी सिटी हम देख रहे थे, भाई सिटी, जर्सी सिटी, ओके, न्यू जर्सी, और यहाँ से हमें एक रूम मिल गया। लेट मी टेक एनी एड्रेस फ्रॉम देयर, कि अगर कोई एड्रेस मिल जाता है, अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ कि सपोज़ करो मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है, तो इन जर्सी सिटी, तो ये कह रहे हैं कि जर्सी सिटी में नियर टाइम जर्नल स्क्वायर। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सपोज़ कीजिए ये वाली डायरेक्शन पे जाता हूँ, अब इस ओपनिंग राइट नाउ, यहाँ पे लिखता हूँ जर्नल स्क्वायर जर्सी सिटी, ठीक है। तो यहाँ से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ कि कितना डिस्टेंस है, तो इट विल टेल्स मी कि 7.2 माइल है। अच्छा, यहाँ पे आपको ट्रेन पे जाना है, 34 मिनट्स लग सकते हैं, पैथ उनकी ट्रेन है तो उस पर आप जा सकते हैं, तो आधा घंटा ऑलमोस्ट लग जाता है। आपको ये देखना डिफरेंट स्टॉप्स नज़र आ रहे हैं। न्यूवर्क स्टेशन है, सही है, ये आपको न्यूवर्क ब्रॉड स्ट्रीट है, तो यहाँ से आप फर्दर इसको डिग इनटू कर सकते हैं कि यार कौन सी जगह से ट्रेन जाती है और कितना टाइम लगता है। तो ये दिस इज़ वन वे यू पुट द डेस्टिनेशन एंड सोर्स, कि ये मेरा स्टार्टिंग है, ये मेरा एंडिंग है, कितना डिस्टेंस है, आप वो सर्च कर लें और थोड़ी रिसर्च हो जाएगी, पता चल जाएगा कि डेली में कितना टाइम स्पेंड करने वाला हूँ ट्रेन पे। अगर वॉक है तो वॉकिंग डिस्टेंस में मुझे कितना टाइम लगेगा, तो ऑल दोज ऑप्शन आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं ट्रांजिट करता हूँ तो सिर्फ ट्रांजिट मुझे दिखा देगा। थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है, बट दैट्स ओके। यहाँ पे ये कार से अगर मैं जाऊँ तो वो कार दिखा देगा, यहाँ पे अगर मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे जाऊँ तो वॉक दिखा देगा। तो 7.5 माइल इज़ नॉट रियली कि वॉक करके चले जाए, वैसे अगर सुबह चले शाम तक बंदा पहुँच जाता है, मतलब इफ़ यू डू लाइक 15 to 20 मिनट्स पर माइल, इट विल टेक यू लाइक 3 hours ऑलमोस्ट, लाइक, और मे बी मोर, आई डोंट नो, बट 7 माइल की वॉक इज़ टू मच व्हेन यू आर गोइंग।
तो वन माइल की वॉक आई प्रेफर, लाइक अगर आप 1 मील के हैं उसमें और वेदर इज़ गुड, नॉट बैड। लेकिन अगर जर्सी में है और न्यूयॉर्क में और कोल्ड है वेदर, इट्स रियली कोल्ड, कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो आप समझ लो कि आप ग्लेशियर साइड का सम टाइम लाइक ऐसा टेम्परेचर हो जाता है कि बहुत कोल्ड हो जाती है। तो यू डोंट वांट टू वॉक लाइक 2 माइल टू दी ट्रेन स्टेशन, तो वो आपको कंसिडरेशन ज़रूर रखनी चाहिए। अच्छा, अब देखें, ये तो जो मैंने NJIT बता दिया, राइट, और बताया कि Soleha.com एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाएँ और रूममेट्स फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड क्या हो सकता है, एक और वेबसाइट है जो सब लोग यूज़ करते हैं यूनाइटेड स्टेट में, दैट्स नॉट लाइक जस्ट फॉर देसी पीपल बट दिस इज मोर लाइक देसी पीपल, क्रैगलिस्ट। तो अब अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ, लेट्स से आई ओपन है गूगल एंड आई सेड दैट न्यूयॉर्क, इसमें देखते हैं NJ और क्रैग्सलिस्ट और शेयर्ड रूम्स। अगर ये मैं टाइप करके सर्च करूं तो ये मेरे पास नॉर्थ जर्सी रूम्स फॉर रेंट एंड शेयर्स आ जाएंगे, सही है। तो यहाँ से काफ़ी सारी देखें, ये जनरल स्क्वायर का आ गया, हाँ, अपार्टमेंट नियर टू पैथ, ठीक है। अगर आपने यहाँ से हैज़ फ़ोटोज़ और इमेजेस, तो अगर वो देखना है कि कोई मुझे चाहिए, अब सपोज़ करो आपको थोड़ा सा डिग करना पड़ेगा, जैसे ये वाला है, सही। इसमें देखिए उसने वो काफ़ी सारी तस्वीरें डाल दी हैं कि ट्रेन भी, सॉरी, बस भी अवेलेबल है आपको। अच्छा, उसने ये भी बंदा अच्छा है, उसने हिट टू कॉल दैट इन्फॉर्मेशन कि अच्छा अगर आप वहाँ पे रहेंगे तो ये ऐसी बस मिलेगी आपको, अच्छा ट्रेन मिलेगी, अच्छा ये है आपके, अगर खाना वगैरह बाहर खाना है तो ऐसी प्लेसेस भी हैं। तो ये रूम होगा आपका, सही, ये रेस्ट रूम, और ये आपका जो लाइट रेल है वो अगर लेंगे तो फिर रूम के बारे में उसने मोर इन्फॉर्मेशन डाल दी। तो आप देख सकते हैं कि इमेजेस भी हैं, और इसमें फर्दर आप अगर फ़िल्टर्स लगाना चाहें, न्यूएस्ट है, प्राइस है, अप एंड डाउन, अगर आप देखना चाहते हैं मुझे बिल्कुल लो में चाहिए, देखो ये अपार्टमेंट्स अल्टरनेटिव्स, सो यू डोंट वांट टू गो लाइक $1 and $35, ये डेली का रेट है। मैं तो मोस्टली मंथली पे जाता हूँ और बोलता हूँ कि यार मंथली हो लाइक मे बी 300 to 500, दैट्स व्हाट आई विल डू। लेकिन जो बिल्कुल जैसे 350 है, सो आई हैव टू टेक अ लुक कि वाकई वो रीज़नेबल है, प्लेस रहने के काबिल है कि नहीं है। तो आप उस बंदे से कम्युनिकेट करो थोड़ा सा, और हो सकता है कि वो आपका अपने ही कंट्री का निकलाए और बोले हाँ यार सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दे। अगर नहीं भी है आपकी कंट्री का तो नो बिग डील, आप पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं और उससे शेयर कर सकते हैं, वो काफ़ी चीज़ें और पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देने में अगर वो चाहता होगा कि और चाहती होगी कि आप उसके रूममेट बने, तो मेरा नहीं हाल के दे विल हेजिटेट टू शेयर द इन्फॉर्मेशन, सही है। तो ये देख लिए सारे, मतलब आप तस्वीरें भी देखिए और आपको रेट्स का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ से क्या रेट है। अब मैं देखो, अगर सपोज करो इंस्टेड ऑफ दैट अब मैं जाता हूँ UNC, जैसे मेरे नज़दीक में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है UNC, ओके, शार्लेट, सपोज करो ये वाली मैंने यूनिवर्सिटी सर्च की, ठीक है। अब ये है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना एट शार्लेट, सही। तो इसका ये वाला एड्रेस है। अब मुझे इसके नज़दीक में कोई रहने के लिए जगह चाहिए, तो क्या करूँगा, अगेन रिमेंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन गो टू दी से के यहाँ से कॉपी कुछ कर लेते हैं, पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी सिटी बुलवर्ड शार्लेट, सही है। तो ये लिख लेते हैं। अब यहाँ पे पेस्ट किया आपने, साथ में लिखा क्रैग्सलिस्ट, सही है। तो ये क्रैग्सलिस्ट वेबसाइट आ गई, शेयर्ड रूम्स, अच्छा, तो ताकि हमें डायरेक्ट उस पेज पे ले जाए। अब मैंने जब ये किया तो यहाँ पे पहुँच गया, सही। अब यहाँ पे देखिए, ये देख लिए क्रैगलिस्ट शार्लेट के सिटी को दिखा रही है, आपको हाउसिंग दिखा रही है, हर हाउसिंग में जो शेयर्ड रूम्स एंड शेयर्स, तो ये दिखा रही है। अगर आप रूम वांटेड अकेले में रहना चाहते हो तो यू कैन क्लिक दैट पार्ट, सही है। पार्किंग आपको मिल सकती है, स्टोरेज मिल सकती है, बहुत सारी इस चीज़ पे मिल जाती हैं। क्रैगलिस्ट में तो आपका सामान भी, बेड, कंप्यूटर, कार्स, आप चलो बोट, कनूइंग, कायाकिंग, कौन सी चीज़ जो भी लोग बेचना चाहते हैं इस पर डाल देते हैं तस्वीर लेके, और फिर वो एक दूसरे लोग ख़रीद लेते हैं। तो आई एम नॉट रियली श्योर कि पाकिस्तान में, इंडिया में कौन सी वेबसाइट हैं जहाँ पे हम लोग पिक्चर लेके डालते हैं और लोग ख़रीदते हैं। एनीवेज, गो टू रूम्स एंड शेयर्स, और यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे कहीं पे नज़र आ रहा है। सपोज करो अब यूनिवर्सिटी सिटी, आप थोड़ी सी और सिटी, ठीक है। तो रिसर्च में मैंने डाला कि यार कहीं पे ऐसा नज़र आ जाए यूनिवर्सिटी सिटी भी थोड़ा सा हो। देखो ये वाली जगह अगर $370 में
प्रोफेशनल रूममेट्स वांटेड टू शेयर अ 4 बेडरूम एंड अपार्टमेंट, तो इनकी रिक्वायरमेंट क्या, मंथली रेंट विल बी 370। तो ये रूम्स आर नॉट फर्निश्ड, दैट मीन कि बेड शेड नहीं होगा और चेयर भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, आपको अपना खुद सब कुछ लेना होगा। अगर आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, तो इसके बारे में भी लोग लिख देते हैं कि हमें रूममेट्स चाहिए जो ड्रिंक करते हो या ना करते हो, तो उसके पूछ सकते हैं आप हमेशा कि यार मैं ड्रिंक करता हूँ या मैं स्मोक करता हूँ, क्योंकि कभी सर्दी होगी बहुत ज़्यादा, तो अगर आप बाहर खड़े होकर सूटे लगाएंगे और सिगरेट पियेंगे तो दैट वुड बी हार्ड। फिर आपको बाहर जाके सिगरेट पी के फिर वापस अंदर आना पड़ेगा, तो वो आई डोंट नो इट माइट वर्क फॉर यू, लेकिन काफ़ी सर्दी होती है, तो अगर आप दिन में 5 सिगरेट पीते हैं तो दैट विल टेक फॉर एवर, कि आप हर दफ़ा बाहर जाएँ, ठंडे हो जाएँ, फिर आके दोबारा से आपको वो करना पड़े। तो देखिए ये वाली ये 600 मिलीनियम 1 अपार्टमेंट अवेलेबल, अगर इसमें लिखा हुआ है कि ये देखिए फ़ोटो दिखा रहा है कि इसमें शेड है या क्या है, तो यू कैन सी दैट कैसे भी अपार्टमेंट्स होंगे। तो डोंट गो जस्ट ऑन द पिक्चर, जस्ट रीड द डिस्क्रिप्शन एज वेल, कि सारी डिस्क्रिप्शन रीड करें और पूरा देखें कि वो आपकी यूनिवर्सिटी से कितनी दूर है। इसमें एड्रेस ले लीजिए, जैसे ये वाला है 450 ऑल इंक्लूडेड, ठीक है। तो आप उसको मेल करो यार कि देखो मुझे पता नहीं है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मूव इन दिस अपार्टमेंट, लेकिन मुझे एड्रेस बता दो। अच्छा, फिर मुझे बताइए कि यूनिवर्सिटी वहाँ से कितनी दूर है, वॉकिंग कितनी है, बस जाती है कि नहीं जाती, क्योंकि जो बंदा डाल रहा है उसको तो पता ना, ही लिव्स देयर, तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप उसको अगर मेल करेंगे तो ही विल रिप्लाई यू विद ऑल दैट। सही, तो आपकी जो मेन 3 चीज़ें आपने यूज़ करनी है। सुलेखा.com यूज़ करना है, जिस पे मोस्टली आपको देसी लोग मिलेंगे, अगर आप देसियों के साथ रहने में इंटरेस्टेड हो। मैंने देखा है कि इसका कुछ फ़ायदे भी हैं, देयर आर बेनिफिट्स लिविंग विद आवर ओन पीपल, एंड कि ये होता है कि आपको चलो आप खाना मिल के सेम काइंड ऑफ फूड बना लेते हैं, सही है, आप बहुत सारी चीज़ें शेयर कर लेते हैं, लैंग्वेज आपकी है वो आपको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो उसी प्रोसेस से गुजरे होते हैं, ठीक है। अगर आप एकदम से डायरेक्ट किसी दूसरे कंट्री या चलो अमेरिकन के साथ सेटल डाउन होते हो, तो फिर आप थोड़ी सी चीज़ें आपको सपोज करो यू आर लुकिंग फॉर कि यार मुझे इंडियन ग्रोसरी करनी है, पाकिस्तानी ग्रोसरी करनी है, हलाल मीट लेना है। अब ज़ाहिर है ये एक गोरा बंदा है या अमेरिकन बंदा है, उसको तो नहीं पता होगा ना कि हलाल मीट कहाँ से मिलना है, तो ही विल फाइंड यू ऑन द गूगल में भी कि यार हाँ यहाँ से मिल जाता है। लेकिन अगर आपका अपना बंदा होगा उसको तो ये सारा पता होगा पहले से कि यार हलाल मीट कहाँ से मिलता है, सस्ता कहाँ से मिलता है, कौन सी दुकान अच्छी है, कौन सी बुरी है, तो बिकॉज ही वेंट थ्रू ऑल दोज प्रोसेसेस। तो आपने क्या करना है, सुलेखा.com यूज़ करें, ठीक है, क्रैगलिस्ट यूज़ करें, ठीक है, और उसके बाद गूगल को अपना सबसे बड़ा फ्रेंड समझो यार। इसको फेसबुक के ऊपर ना बैठे हैं, मतलब कि जी फेसबुक के ऊपर बैठ के चैटिंग करते रहें, क्वेश्चन पूछते रहे लोगों से, यार इसका मुझे बताओ कि लाहौर से कराची का डिस्टेंस कितना है। सो यू डोंट गेट एक्साइटेड अबाउट दैट कि या मुंबई में कितने बार्स हैं, भाई गो हैड एंड गूगल इट, सही है। आपको डिस्टेंस भी मिल रहा है, मैप भी मिल रहे हैं, सब आपको फ़ोटो भी मिल रहे हैं, सही है। अब अगर आपने सपोज करो UNC देखनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ शार्लेट, तो डोंट वरी कि यार यूनिवर्सिटी ऑफ शार्लेट कैसे लुक लाइक करती होगी, आपने गूगल किया, सही है, उसमें मैप्स में गए, अब मैप्स में देखते हैं तो यहाँ पे आप सारी यूनिवर्सिटी प्रीटी मच यू कैन सी दैट। अब देखो ये सारा उसका है, यहाँ पे सैटेलाइट व्यू भी देख सकते हैं आप। तो ये डोंट जस्ट सिट अराउंड कि नहीं यार मुझे कोई बंदा फीड करेगा, सही है, एक डायरेक्शन बोल दी आपको, जैसे चलो पता चल गया कि यार गूगल से कर सकते हैं ये चीज़, तो स्टार्ट लर्निंग इट। और फिर यह है कि क्रैगलिस्ट इज़ द बेस्ट, लाइक मैं बहुत यूज़ करता हूँ क्रैगलिस्ट, और बहुत सारे लोग जो अमेरिका में हैं, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ऐसा नहीं है कि यही दिस इज़ द ओनली वन, बट मैंने सुलेखा भी यूज़ किया है, क्रैगलिस्ट भी यूज़ किया है, लोगों से फिर कॉल करके आपको पता कर लें। और इंडिया से और पाकिस्तान से कॉल करना इज़ वेरी चीप, एक दफ़ा आप पहले से कर लो, फिर स्काइप कर लो बंदे के साथ, या फिर ईमेल कर लो, और आई विल सजेस्ट डू स्काइप और फेसबुक, या फिर आप इवन फेस टाइम भी कर सकते हो और बोल सकते हो यार कि आई वांट टू सी द रूम विच यू आर ऑफरिंग, और आई वांट टू रेंट आउट। आई नो वीडियो इज गेटिंग लेंथी एंड देयर आर लॉट ऑफ सजेशन, पीपल से यू टॉक अ लॉट एंड डोंट टॉक अ लॉट, इट्स नॉट लाइक पीपल लूज देयर इंटरेस्ट, बट देयर आर सो मच टू डू एंड सो मच टू टेल यू, तो मैं वो इस वजह से बताता टाइम ले लेता हूँ। Anyways, good luck with your search, and you can see that के rents क्या हो सकते हैं बिग सिटीज़ में। समटाइम इस द रेंट इज़
कि देखो अपार्टमेंट महंगे होते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा लोग उसमें अकोमोडेट कर जाते हैं। जैसे 3 रूम का अपार्टमेंट मिल रहा है 1500 में, ठीक है। अब 3 रूम है, हो सकता है कि आप लोग 5 बंदे रह जाओ उसमें, तो 300 या 400 या 200 या 250 में मिल जाए। अगर आप जैसे स्मॉल सिटी है, लेस से वेयर आई एम लिविंग, इट्स अ स्मॉल कंसिडर लाइक ए मिलियन के अराउंड में पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे जो रूम मिल जाएगा आपको वो सपोज करो पूरा 2 बेडरूम का घर जो है आपको $700-800 में मिल जाता है। या अगर 3 बेडरूम का घर है तो 900 या 1000 में मिल जाता है। तो डिपेंड करता है कि मतलब कौन से लोकेशंस एंड एरियाज़, बट उनसे बड़े छोटे सिटीज़ में घर भी सस्ते मिल जाते हैं। फिर आप शेयर भी कर सकते हैं। तो अगेन कि आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ है, उसके नज़दीक में क्या है, सारी चीज़ें आपको कंसिडरेशन करनी है। बट एटलीस्ट फ्रॉम हियर यू कैन गेट द बजट, लाइक क्या चाहिए आपको। अगर आप यूनिवर्सिटी में रहते हो, यूनिवर्सिटी में सपोज करो यू आर पेइंग $700 अ मंथ, एंड हियर यू सी दैट $450, सो आई कैन सेव इट, आई कैन walk for 20 minutes, no big deal every day, and I can save $250 every each month। तो क्यों नहीं करें आप फाइन फिर यहाँ पे, सही। अच्छा, दूसरा ये कि आपने शेयर के साथ अगर शेयर रूम मिल जाता है तो इंस्टेड ऑफ यूनिवर्सिटी में आपको कुक भी यूनिवर्सिटी के अंदर ही करना पड़ता है, सही है ना। मतलब कुक का बाज़ दफ़ा करने नहीं देते, यू हैव टू यूज़ द कैफेटेरिया एंड ऑल दैट। और अगर आपका फैमिली अपार्टमेंट्स हैं यू कैन कुक, बट अगर शेयर्ड रूम है मे बी यू कैन हैव फ्रेंड्स, दे कैन कुक फॉर यू एंड यू कैन कुक फॉर देम। तो अगर हम लोग जैसे 3-4 दोस्त रहते थे तो एक दिन एक ही बारी हो जाती, दूसरे दिन दूसरे की बारी हो जाती थी। तो यार एक ने ये काम कर दिया, दूसरा चलो यूनिवर्सिटी चला गया अपनी क्लासेस लेने, तो वो हो जाता है। बट फ्रॉम हियर यू कैन डू इनफ रिसर्च एंड पुट द नंबर टुगेदर एंड मेक अ बजट, and I wish you all the best. Leave the comments and ask any question and I will try to make a video and help you out with that. Okay, take care. Bye.